हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट फार्मूले को हम लोग लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो इसका फार्मूला आपका बनता है योग का, मान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की योग की बात कर रहा है तो n इंटू n प्लस 1/2 ये आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला है। और हम लोगों ने बचपन से ही एक चीजों को पढ़ा था, यदि किसी चीज का औसत निकालना होता था तो क्या करते थे, जितनी चीजों का जितने नंबर्स, औसत तो किसी का भी हो सकता है, किसी के उम्र का, किसी के मार्क्स का, ठीक, तो क्या करते थे, सबको ऐड करके जितनी उनकी संख्या रहती थी उससे हम भाग दे देते थे तो औसत आ जाता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम लोग करेंगे। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर योग अगर दिया है n इंटू n प्लस 1/2 योग है तो योग में हम उनकी संख्या से भाग दे देते थे तो औसत आ जाता था। और यहाँ पे उनकी संख्या क्या है, n है, तो अगर हमने यहाँ से n से अगर भाग दिया, अगर हमने n से अगर इसको भाग दे दिया तो इस n से इस n को हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे से कट गया तो आपका बचा क्या रह गया फार्मूले के रूप में, n प्लस 1/2। यह क्या है, यह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फार्मूला आपका एक हो जाएगा। ये औसत का फार्मूला हो गया और यहाँ पर योग का फार्मूला होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो n इंटू n प्लस 1/2 लगाएंगे, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की औसत की बात पूछे तो n प्लस 1/2। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझें। तो देखिए, हम लोग पहले बहुत छोटे छोटे नंबर्स को उठाएंगे, फिर जैसे हमारा फार्मूला भी प्रूव होता चले, अगर आप उसको काउंट करके करना चाहें तो जैसे देखिए क्वेश्चन का जो पूछने का नेचर होता है ऐसे कह देगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। किस टाइप से पूछेगा, या तो ऐसे कर देगा 1 2 3 तक की संख्याओं का योग। इसी सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100। तो देखिए एक ही क्वेश्चन
को तीन तरीके से पूछ सकता है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। फिर कह रहा है 1 2 3 ऐसे ऐसे डाट डाट करते हुए 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। और या तो ऐसे दे देगा 1 + 2 + 3 + डाट डाट 100 = कितना होगा। तो देखिए आपकी प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर शुरुआत होती है 1 से लेके उससे बड़ी हर संख्या ऐसे आप सीरीज के रूप में बढ़ते जाते हैं। तो प्रथम की बात कर रहा है तो प्रथम n हमने फार्मूला क्या पढ़ा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम 100 की बात कर रहा है। या तो अगर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कहे तब भी हम समझेंगे प्रथम 100 की बात कर रहा है। अगर 1 + 2 + 3 + डाट डाट करके 100 तक ऐसे दिया रहे तब भी हम क्या समझेंगे कि प्रथम 100 की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा n × n + 1/2। योग का हो जाएगा, योग बराबर इतना। तो आइए, तो प्रथम n की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 100 + 1/2। 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा। और 101 में 50 से जब पूरा करेंगे तो 5 × 5 0, 5 × 5 1 0 आपका इतना हो जाएगा। तो 5050। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया 5050। ठीक, तो देखिए ये तो योग की बात हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये हम लोग योग की बात कर ली। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हम कर देते हैं यहीं पे का औसत, या तो कह दे 100 तक की संख्याओं का औसत। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे हमसे औसत पूछ ले तो औसत पूछेगा तो बिना योग निकाले हम तो औसत निकाल नहीं सकते, बिना योग निकाले हम लोग औसत निकाल नहीं सकते। तो औसत को हम लोगों ने फार्मूले में ही प्रूव कर दिया था कि औसत बराबर क्या होता है n + 1/2। यही आपके औसत का फार्मूला होता है। किसके औसत का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। और यहाँ पे जो तीन सिचुएशन क्वेश्चन का बनाया है, तीन तरीके से बना रहा है एक ही क्वेश्चन को, बस सिर्फ उसके शब्दों को चेंज करके क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को आपको पूछने का थोड़ा थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। इस तरीके से पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा। तो औसत के लिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की औसत की बात कर रहा है तो प्रथम 100 यानी n की जगह पे हम क्या रख देंगे 100 रख देंगे प्लस 1/2। तो बटे 2, तो 101 को आप 2 से भाग दे दीजिए। जब 101 को आप 2 से भाग देंगे तो 50.5, ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा औसत। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। अब देखिए आपका क्वेश्चन दे दे, इस तरीके से बना दे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह दे 50 से 100 तक की संख्याओं का योग, 50 से 100 तक की संख्याओं का योग। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर दे 50 + 51 + 52 प्लस डाट डाट करते हुए 100, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ रहा है, 50 से 100 तक की संख्याओं का योग या 50 ऐसे ऐसे करके पूछ लिया। और हमारे पास जो फार्मूला है नेचुरल नंबर के लिए प्रथम से है, हमारे पास जो फार्मूला है किससे है, प्रथम या प्राकृतिक संख्याओं का योग। और यहाँ पे पूछा जा रहा है 50 से 100 तक,
50 से 100 तक पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और 50 से 100 तक के लिए हमारे पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो फार्मूले को पढ़ रहे हैं, अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम इसी से लगाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे इसको। तो देखिए, अगर 50 से 1 से 100 हमारे पास यहां तक के लिए फार्मूला है, लेकिन हमसे पूछ क्या ले रहा है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को पूछा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोचिए। तो हम यहां से यहां तक का जो फार्मूला है, अगर हम यहां से यहां तक का निकालने के बाद फिर यहां से यहां तक का निकाल के अगर उसमें से घटा दे, आप यूं कह लीजिए 50 यहां पे है, अगर 50 से 100 हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम 1 से 100 तक की निकालेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, यहां से लेके 49 है, इससे जस्ट पहले 49 तक का निकाल के टोटल में से हम घटा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 50 से 100 तक की संख्याओं का योग की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n हम 100 को मान के चलेंगे, तो 100 इंटू 100 प्लस n इंटू n प्लस 1 होता था बाई 2 योग माइनस, तो ये जो है हमें कहां से कहां तक का है, 1 से 100 तक का प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल रहे हैं। अब उसमें से हम घटाएंगे कितना, प्रथम 49 को, तो प्रथम 49 को जब हम घटाएंगे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 यही तो होता था, तो यहां से आप निकाल लीजिए। अब जब इसको आप काट देंगे कितना हो जाएगा 50, जब 101 में 50 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5050 और माइनस यहाँ पे लगाया जाएगा, और एक 49 से 50 होगा, जब 50 को आप 2 से काटेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा, और 25 नवैया कितना होता है, 25 नवैया 225 होता है, तो 225 का 5 हाथ से लग गया 22 आपका, 25 चौका 100 और 22 कितना हो गया 122, तो यहां से कितना निकल के आ गया। तो 5050 में से 1225 को आप घटा लीजिए, तो 1225 को घटाइए, 5 4 में से 2 गए 2, फिर 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, तो कितना आ गया 3825। जो 3825 आपका निकल के आया, क्या निकल के आया, यही तो निकल के आया 50 से 100 तक का, 50 से 100 तक का योग तो निकल के आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला टाइप इससे मिलता जुलता, ये तो रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। अगर आप यहीं पे कह दे आपसे प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, प्रथम n सम संख्या की बात कर रहा है तो n इंटू n प्लस 1, तो जो हम 2 से भाग दे रहे थे अभी तक, अब भाग नहीं देंगे, तो ये क्या हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आप इसी के औसत की बात कर ले, इसी के औसत की बात करें, तो औसत के लिए हम यह जानते हैं कि हम संख्याओं के योग में उनकी संख्या से भाग देते हैं तो हमें औसत मिल जाता है। और यहाँ पे प्रथम n की बात कर रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो हम जो उनकी संख्या है सम संख्या की, उसी से हम जब भाग देंगे n इंटू n प्लस 1, तो जब हम n से भाग देंगे, योग में उनकी संख्या से भाग देते थे, तो योग n से n कट गया, तो यहां से बच क्या गया आपका n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत का जो फार्मूला बन जाएगा आपका
n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया है किस तरीके से, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ऐसे पूछ लेगा। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डाट 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 करते हुए 100 बराबर कितना होगा। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, और या तो 2 प्लस 4 प्लस 6 100, इसका योग क्या होगा। तो देखिए, एक चीज आप नोटिस करिए, अगर हमारे पास जो संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर्स, उनमें ऑड नंबर एक से स्टार्ट होके अल्टरनेट करके एक के बाद एक सम, एक विषम, एक विषम, सॉरी सबसे पहले विषम, फिर एक सम, फिर विषम, फिर सम, इस तरीके से संख्याएं आती हैं। अगर कंटिन्यू अगर हम नेचुरल नंबर्स को ले, 100 तक की नेचुरल नंबर्स को ले, तो कुल मिलेगा क्या, 50 सम संख्याएं मिलेंगी और 50 विषम संख्याएं मिलेंगी हमको। अगर प्रथम 50 सम संख्याओं की बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें विषम संख्याएं तो होंगी नहीं। विषम संख्याएं नहीं होंगी, अगर हम सीरीज के रूप में बनाना चाहेंगे तो ऐसी ही सीरीज बनेगी ना हमारे पास, क्योंकि तभी हम 100 तक पहुंच पाएंगे जब हम एक एक को मिसिंग करते हुए पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब आइए हम लोग, हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो कहेंगे योग का फार्मूला होता है, इसी के योग की बात करते हैं, पूरा लिखेंगे नहीं, प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, यही होता है। तो जब यही होता है, प्रथम 50 की बात कर रहा है, तो 50 इंटू 50 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 51, अब गुणा कर लीजिए, 5 × 9 5, 55 25, तो कुल मिला के 2550, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन संख्याओं के योग का। ठीक, और अगर यही पे ऐसे कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में क्वेश्चन बना लिया जाएगा। और अगर यहीं पे प्रथम 50 सम संख्याओं की औसत की बात कर देता, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पूछ लेता आपसे, औसत पूछ लेता, क्या कह देता, प्लस इतना डॉट डॉट इतने का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो औसत के लिए योग जरूरी है, योग निकाल के तभी आप औसत निकाल सकते हैं, लेकिन उस चीज को हम लोगों ने फार्मूले से ही फाइंड आउट कर लिया था, यानी n से ऊपर नीचे को काट के औसत के फार्मूले को हमने पढ़ा था। औसत यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का n सम संख्याओं का औसत बराबर, हम लोग ने पढ़ा था n प्लस 1। तो अगर यहाँ पे प्रथम 50 सम संख्याओं के औसत की बात कर रहा है, तो प्रथम 50 यानी n क्या है, प्रथम 50 प्लस 1 बराबर 51 औसत निकल के आ गया। ठीक, और अगर यहाँ पर भी इस तरीके से भी अगर कहता, तो हम क्या मान के चलते कि प्रथम 50 सम संख्याओं की ही बात कर रहा है, क्योंकि विषम संख्याएं यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। ऐसे ही कंटिन्यू 100 तक की सम संख्याओं की बात कर रहा है, और 100 तक हमारे पास 50
सम संख्याएं हैं जो कि शुरुआत से स्टार्ट हैं, तो हम कह सकते हैं प्रथम ही है। तो प्रथम 100, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत या तो ऐसे। तो हमारा एवरेज कितना निकल के आ गया इसका 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया आपका 51 हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए, अब यहीं पे जो अगला है आपके पास, ऐसे कर दे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है, योग बराबर होता है आपका जितनी संख्याओं की बात करता है प्रथम n यानी n स्क्वायर, यही आपका योग का फार्मूला हो जाएगा। सिर्फ आप n स्क्वायर कर देंगे। और अगर इसी का औसत पूछ लेगा तो औसत, हम सिर्फ औसत इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं, इसी को समझिएगा। तो इसका औसत क्या हो जाएगा n स्क्वायर, योग में हम किससे भाग देते थे, उनकी संख्या से। उनकी संख्या जब n थी तो स्क्वायर से n कट जाएगा, बच क्या जाएगा, औसत वही हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखिए इधर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, चलिए ऐसे ऐसे डाट डाट करते हुए 99, इसको हम हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उधर का हटा देते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लेगा 99 तक की संख्याओं का योग तथा औसत क्या होगा, ऐसे पूछ लिया, या तो ऐसे पूछ ले प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग तथा औसत। अब दोनों कंडीशन में क्वेश्चन के नेचर को समझिए। 1, 3, 5, 7 से 99 तक की संख्याओं का योग तथा औसत पूछा जा रहा है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग तथा औसत क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी जो फार्मूला पढ़ा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग तथा औसत का फार्मूला पढ़ा। तो योग का फार्मूला क्या था आपके पास, योग यानी प्रथम n की बात कर रहा था, और यहाँ पे प्रथम n क्या है, अगर आप 1 से 99 तक की संख्या को काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को अगर गिन डालेंगे, 99 तक की बात कर रहे हैं, 99 को लेते हुए, तो हमारे पास कुल कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी, 50 विषम संख्याएं मिलेंगी। और सम संख्या को अगर उसी में गिन लिया जाए तो 49, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। 100 एक सम संख्या है, तो 100 तक यहाँ नहीं दिया है, 99 तक दिया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 99 तक ही बन जा रहा है। अगर 50 के बारे में पूछा जा रहा है, प्रथम 50, तो 99 तक, चूंकि जो स्टार्ट होती है संख्या की, ये विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है, ठीक। तो 1 से 99 तक आपके पास 50 विषम संख्याएं होंगी, और प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग तथा औसत, यही क्वेश्चन है, बस सिर्फ उसके शब्दों का फेर है। तो यहाँ पे प्रथम 50 विषम संख्याओं के योग की बात कर रहा है, तो योग क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर यानी
n स्क्वायर, तो n यहाँ पे 50 है, 50 स्क्वायर यानी 2500, ये योग हो गया। और अगर औसत की बात कर रहा था तो औसत में हम लोगों ने क्या किया था, n स्क्वायर को जब n से भाग दिए थे आप, तो औसत के रूप में सिर्फ n मिला था, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत n ही हो जाएगा, यानी 85 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका योग वाला आंसर ये हो जाएगा, औसत का आंसर ये हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलें आगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कुछ इस तरह से, कैसे दे दिया जाए, 51 से 150 तक की 150 तक की विषम संख्याओं का योग तथा औसत, ऐसे आपसे पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, 51 से 149 तक की विषम संख्याओं का योग तथा औसत। ठीक, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डाट डाट करते हुए 149 का योग तथा औसत। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को तीन तरह से पूछ सकता है, उसके तीन तरीके हो सकते हैं, 51 से 150 तक की विषम संख्याओं का योग तथा औसत, या 51 से 149 तक की विषम संख्याओं का योग तथा औसत, और 51 से लेके 51 प्लस 53 प्लस 55 डाट डाट करते हुए 149 तक का योग तथा औसत। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही छोटा और आसान है, लेकिन हम लोग इसको एक लाइन पे नंबर लाइन के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे देखिए आपके पास जो हमने फार्मूला हमने पढ़ा, प्रथम से लेके पढ़ा, प्रथम यानी प्राकृतिक विषम संख्याओं के योग और औसत का पढ़ा, और यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, बीज से पूछा जा रहा है। तो बीज के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इस चैप्टर की बात जहां तक कर रहे हैं। अभी हम यही मान के चलेंगे कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें इसी फार्मूले से लगाना है। ठीक, तो देखिए यहां से यहां तक चलिए, 1 से लेके 50 तक की बात कर रहा है। चलिए 50, 150, इसके पहले 149 है, और यहाँ 51 से स्टार्ट है, इससे जस्ट पहले 49 है। देखिए अगर आपसे कहा जा रहा है 51 से लेकर 150 तक की विषम संख्याओं का योग तथा औसत क्या होगा, तो 51 से 150 तक जो होंगी विषम संख्याएं होंगी, हमारे पास विषम संख्याएं और सम संख्याओं का ऐसा है कि एक विषम संख्या फिर सम संख्या, एक विषम एक सम, इस तरीके से आती है संख्याएं। अगर 150 की बात कर रहा है तो 150 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास आधी विषम संख्या हो जाएंगी, आधी सम संख्याएं, यानी 75 विषम संख्या और 75 सम संख्या। तो 1 से लेके 150 तक कुल कितनी विषम संख्या होंगी, 75। तो और हमारे पास 75 के लिए फार्मूला है, 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं के लिए फार्मूला है, तो हम कह सकते हैं प्रथम 75 विषम संख्याओं के योग के लिए, प्रथम 75। और फिर अगर अब हम यहां पे आते हैं, 1 से लेके, चूंकि 51 से स्टार्ट है और 51 के जस्ट पहले जो विषम संख्या है 49 है, तो 1 से लेके 49 तक जो है हमारे पास, यहां पे हम कह सकते हैं प्रथम 25
विषम संख्या होंगी। प्रथम 25 विषम संख्याएं, 1 से 49 तक के बीच में प्रथम 25 विषम संख्याएं आ जाएंगी और 51 से लेके 150 या 51 से लेके 49 तक आपके पास कितनी संख्याएं आ जाएगी? 50 विषम संख्याएं। इनको आप प्रथम नहीं कर सकते, इनको आप 50 विषम संख्याएं यहाँ पे हैं, इनको आप प्रथम नहीं कर सकते। और इसको आप 1 से लेके 49 या 50 दोनों तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन 150 जो है आपका सम संख्या है। अगर क्वेश्चन 150 तक भी पूछे और विषम शब्द दिया रहे तो हमें 49 पे आके हर हाल में रुक ही जाना है, ठीक। और अगर इस सीरीज के रूप में अगर यहाँ 150 दिया रहता और ऐसा कुछ सीरीज दिखता तो हमें 1 से लेके 149 तक का सीरीज इस फार्मूले से निकालते योग और उसके बाद 150 को अलग से ऐड करना पड़ता, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 से लेके 150 के बीच तक प्रथम, अब इसको आप प्रथम कह सकते हैं, प्रथम 75 विषम संख्या कह सकते हैं। और हमारे पास प्रथम का ही फार्मूला है, तो अगर हम 51 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं की योग की बात करें, 51 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं की योग की बात करें हम, तो प्रथम 75 विषम संख्याओं को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रथम का ही फार्मूला है 75 स्क्वायर। फिर उसमें से माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि एक विषम संख्याओं की बात हो रही है और 1 से 49 तक यानी हम कितनी विषम संख्याएं हैं? 25। जो सम है उसको तो हम ऑलरेडी पहले ही छोड़ दिए थे, 50 भी सम ही है तो इसको हम लेंगे नहीं, लिख दिए हैं जरूर, लेकिन उसके पहले 49 है, यहाँ तक 25 प्रथम विषम संख्याएं हैं। तो 75 प्रथम विषम संख्याओं में से हम क्या करेंगे, 25 प्रथम विषम संख्याओं को जब घटा देंगे तो हमें 51 से लेके 149 कह लीजिए या 150 तक की, इन दोनों क्वेश्चन से तक की विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। जब 175 प्रथम विषम संख्याओं में से 25 प्रथम विषम संख्याओं को जब आप घटा देंगे तो 51 से लेके 149 या 150 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी, कुल 50 विषम संख्याएं आएंगी, उनका योग हो जाएगा। और इनके बीच में जो 51 से लेके 149 या 150 तक जो विषम संख्याएं हैं, हमारे पास कुल 50 विषम संख्याएं हैं। तो जब 50 विषम संख्याएं हैं, ये तो रहा योग हो गया। जब औसत की पारी आएगी, औसत जब आएगा तो हम क्या करेंगे, 75 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर बटे 50 कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं इसका। जब इसको आप करेंगे ना, यहाँ हम इसको हटाते हैं, थोड़ा जगह चाहिए हमको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी बन रहा है। तो अगर फार्मूले के रूप में करेंगे तो ए प्लस बी यानी 75 प्लस 25 100 इंटू ए माइनस बी 75 माइनस 25 यानी 50। जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। ये क्या हो जाएगा, ये आपका योग है, योग बराबर 5000 निकल के आ गया। अब औसत की जब बात आएगी तो औसत क्या होगा, 51 से लेके 149 तक आपके पास 50 विषम संख्याएं हैं, तो 50 से भाग दे दीजिए। औसत बराबर 5000 बटे 50 से भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 100। तो आपके पास योग के रूप में 5000 निकल के आ गया, 5000 औसत के रूप में 100 निकल के आ गया। यही दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।